आज मैं आपको बताऊंगा 5 प्रेत के बारे में जो कि पद्म पुराण में जिक्र किया गया है। 5 प्रेत में से एक का नाम था प्रज्वसित, दूसरे का सूचिमुख, तीसरे का शीघ्रक, चौथे का रोधक और पांचवे का लेखक है। देवी सज्जनों, आज मैं आपको इस 5 प्रेतों का कर्म और कहानी बताऊंगा जिससे कि उनको ऐसा नाम प्राप्त हुआ है। पहले तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ, प्रेत का जीवन बहुत ही कठिन होता है। वे हमेशा भूख और प्यास से पीड़ित होता है, हमेशा दुख से घिरे रहते, ज्ञान विवेक सारा अच्छा गुण नष्ट हो जाते। प्रेत को ये भी पता नहीं चलता है कि कौन सा दिशा किस ओर है। उन्हें आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग का भी ज्ञान नहीं होता। बस एक सुख है, एक ज्ञान है, और वो है सूरज उदय होने पर उन्हें पता चलता है कि सवेरे हुआ है। तो पहला प्रेत ने बताया है वो स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मण को बासी खाना देता था, इसलिए उसका नाम प्रज्वसित हुआ है। दूसरा प्रेत अन्न आदि के अभिलाषी, बहुत से ब्राह्मणों को हिंसा किया करता था, इसलिए उसका नाम सूचिमुख हो गया है। तीसरे प्रेत भूखे ब्राह्मण को याचना करने पर भी कुछ ना देने का भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्रक हो गया। चौथा प्रेत ने ब्राह्मण को देने को भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करते थे, इसलिए उसका नाम रोधक कहलाया गया। और प्रेत में से पांचवा प्रेत वो सबसे बड़ा पापी था। ये कोई कुछ मांगने पर चुपचाप खड़ा रहता था, कुछ नहीं बोलता था, या फिर जमीन पर बैठ के मिट्टी को कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। इस तरह के बहुत बिजी आदमी कुछ उसको सुना ही नहीं दिया। लेखक मतलब जो पांचवा प्रेत वो बहुत ही कष्ट से चल पाता था। रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता था। शीघ्रक पोंगु हो गया था। सूचिमुख सुई के समान उसका मुख हो गया था तथा प्रज्वसित का गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया था। उसके पाप के कारण अंडकोश भी बड़ा हो गया था। ये थी 5 प्रेतों का जीवन की सारी सच्चाई, जिनके वजह से उनको प्रेत योनि प्राप्त हुआ और प्रेत योनि को भोगना पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा इसके आगे क्या हुआ, कैसे उसको मुक्ति मिला है। तो थैंक यू सो मच। इस चैनल में अगर आप पहली बार है और पहली बार देख रहे हो, जरूर एक सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए और दोस्तों में आगे में शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।